आना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 15वां वाक्य, जेनेसिस 2:15। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर आया, ऑनलाइन में भी जुड़ने वाले सबको मैं आज के आराधना में स्वागत करता हूं। इस तीसरे और इवनिंग सर्विस में मुझे विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आज अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करेगी। अगर आप सुनोगे, मानोगे, उसे ग्रहण करोगे तो आपके हाथ आज से ब्लेस्ड होंगे, आपके हदें चेंज होंगी, आपके लिए प्रमोशंस रिलीज होंगे, हालेलुया, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आप देखोगे और खुदा नए कार्यों को आपके और मेरे जीवन में करेगा। आमीन। उत्पत्ति 2 अध्याय 15वां वाक्य, आइए मिलके एक साथ पढ़ेंगे। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर ईदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप बैठ सकते, आप बैठ सकते। हालेलुया, वंडरफुल। जो भी वचन आज आप सुन रहे हैं, इसका पहला भाग आपको जरूर आज के सुबह का वचन सुनना चाहिए, कि वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब कुछ एक सर्विस में कंप्लीट करना। तो अगर आपके पास आज टाइम हो या कल टाइम हो, वापस जाके उन प्रिंसिपल्स को जरूर आप देखिएगा, उसे सुनिएगा और उसे लिखिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा। जितने लोग शाम को जुड़े हैं, कोई तो बोलिए बढ़ोतरी मेरा हक है। कोई तो बोलिए बढ़ोतरी मेरा हक है। ये आपके जहन के अंदर घुसना है, क्योंकि शैतान ने बोल दिया है कि ये साल भी आपकी तंगी होगी, ये साल भी आपका लेवल वही रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। और आप बोलोगे या ना बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर दिन कहता हूं बढ़ोतरी मेरा हक है। आज से आप भी क्या बोलोगे? बढ़ोतरी मेरा हक है। मैं हर दिन बोलता हूं चंगाई मेरा हक है, भलाई मेरा हक है और बढ़ोतरी मेरा हक है। हालेलुया। तो जब आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि बढ़ोतरी आपका। कितने लोगों को पैसे पसंद है? प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों को नहीं है, ये प्रचार आपके लिए नहीं है। आप कृपया करके अपना दिमाग और टीवी स्क्रीन बंद कर आप जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। ये उनके लिए है जिनको आशीषित होना है। मैं मानता हूं मसीह लोगों को आशीषित होना है, एंड आई नो स्पिरिचुअली होना है, आत्मिक कार्यों में होना है, और आईसीएम उसके बारे में हमेशा प्रचार करता है। लेकिन आज हम एक पहलू को मिस कर देते हमेशा, और वो है फाइनेंस। मानो जैसे हमें किसी ने बोल दिया हो कि पैसा बुरी चीज है। पैसा बुरी चीज है। पैसा बुरा नहीं है। किसी को देख के बोलो पैसा बुरा नहीं है। किसी को देख के बोलो पैसा बुरा नहीं है। राइट? बुरा लालच है। बुरा लालच है। लालच खतरनाक चीज है। इफ यू बिकम ग्रीडी फॉर मनी, जब आप लालची हो जाते हैं तो आप वो चीजें करने लग जाते हैं पैसे के लिए जो आपको करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे पास आकर, मैं आज भी टीम के साथ एक गवाही बांट रहा था, कई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं ये काम करने के लिए पास्टर थोड़ा सा आप ये वाला काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा। हमें कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए। हमारा खुदा सीधे सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं तेरे पावन भवन में। हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में। हम रहते हैं तेरे पावन भवन में। हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में।
तो क्या कैसे रहना है? सीधा। पैसा कमाना है तो कैसे रहना है? देखिए, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन वो पैसा हॉस्पिटलों में ना उठे, वो पैसा बीमारियों में ना जाए, वो पैसा गलत तरीके से ना जाए, तो सीधे तरीके से कमाना, वो अंत तक आपकी पीढ़ी भी उसका आशीष लेगी, आपकी पीढ़ी भी उसका भलाई लेगी। काम कोई तो बोलो सीधा करना है। समझ आ गया आपको? आप बैठ सकते हैं। वंडरफुल। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप रिसीव करने के लिए आए। हालेलुया, जबरदस्त, मजा आ रहा है। आज आपको पता है, सुबह एक अद्भुत काम हुआ। 4 साल का बच्चा जो कभी जिंदगी में नहीं चला, अगर आपको देखना है लाइव में, अगर प्रथम वो वीडियो दिखा सकते हो आप, 4 साल का बच्चा जो जिंदगी में नहीं चला, हालेलुया, प्रभु आज उसे लेकर आया और वो आधा नहीं चला, वो पूरा चला। आपको पता है सबसे सुंदर बात है, आज चर्च बाहर, गेट के बाहर तक लोग थे आज, और वो बच्चा, उसकी माँ कह रही थी वो बच्चा अब इतना चल रहा है, वो बस चर्च में चल ही रहा था, उसकी माँ सीट में ही नहीं बैठ पाई, वो बाहर को दौड़ रही है। मैंने पूछा क्या चाहिए, वो सही है या अब नहीं चलता था वो सही? उसने कहा नहीं चलने दो, यही सही है करके। हालेलुया। जब खुदा काम करता है सबको दिखाता है, कोई डाउट नहीं रखता है। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही परमेश्वर सारे कार्यों को करता है। तो सीधे मन वाले, सो पैसा बुरा नहीं है, ग्रीड ऑफ मनी, लालची होना, लालच में गलत काम करना, वो परमेश्वर हमसे चाहता नहीं है। पहला प्रिंसिपल अगर आपको सीखना है, उसे कहते हैं द ईडन प्रिंसिपल। वेल्थ बिगिंस विथ स्टीवर्डशिप ऑफ प्रेजेंस। आप लिख लीजिएगा इसे। दीज आर वंडरफुल प्रिंसिपल्स जो आपके लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ईडन प्रिंसिपल बोलता हूं मैं इसे, ये ईदन वाटिका का पहला प्रिंसिपल है। परमेश्वर में अगर आपको भलाई प्राप्त करनी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को प्राप्त करनी है, तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने आदम को ईदन वाटिका में रखा, और ईदन वाटिका में रखकर बोला कि जो कुछ मैं तुझे दिया है, तुझे सिर्फ इसे क्या करना है? मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज। पैसा किसका है? मेरा नहीं है। आपका बैंक अकाउंट आपका नहीं है, सिर्फ नाम आपका है। याद रखिए, प्रभु जब एक भलाई देता है तो वो भलाई आपके हाथ में जरूर है, लेकिन वो अभी भी किसकी है पता है? प्रभु की। जब हम सोचते हैं कि ये मेरा है, तो फिर इसे मैनेज भी कौन कर रहा है? पूरा ओनर कौन बन गया? तो आने के बारे में सब कुछ कौन सोचेगा? मैं। लेकिन बाइबल प्रिंसिपल कहता है पैसा किसका है? खुदा का है। खुदा सिर्फ हमें मैनेज करने के लिए रखा हुआ है। कोई तो किसी को देखकर बोलो आप मैनेजर हो। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। बोलो बोलो आप। मैं आपको पता, मैं टोक दूंगा। हालेलुया। आप कौन हो? आप मैनेजर हो सर। हालेलुया। यू आर अ मैनेजर। यू आर द वन हु इज हैंडलिंग गॉड्स मनी। आप सर, आपको पता है ये चर्च मुझे सबसे बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि इस चर्च का अगर एक भी पैसा गलत तरीके से गया तो सबसे ज्यादा दंड मुझे मिलने वाला है। क्योंकि प्रभु कहेगा कि ये पैसा मैं तेरे को यहां पे तेरे रखवाली के सामने दिया, और अगर तू उससे गलत काम करेगा तो दंड भी किसको मिलेगा? आपको भी मिलेगा। जो भी पैसा प्रभु ने आपको दिया वो आपका और मेरा है ही नहीं, वो प्रभु का है। प्रभु कहता अब इसे तुम्हें मैनेज करना है। अब ये अगर बढ़ना है तो प्रिंसिपल, ईदन वाटिका की प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर हर दिन किससे मिलने आता था? आदम से। और जब तक आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था तब तक बढ़ोतरी बनी रही। आपको फाइनेंस बढ़ाना है, पहला प्रिंसिपल, खुदा के सम्मुख समय बिताओ। ईदन वाटिका आपको मिलेगा और आपको सिर्फ उसे मैनेज करना है। आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, आपको सिर्फ मैनेज करना है, और मैनेज करने वाले को कुछ नहीं करना है, उसको प्रभु के साथ समय बिताना है। When you start spending time with God, पैसा किसका है? परमेश्वर का। तो उसे बढ़ाने का आइडिया कौन बता के देगा?
उसे बढ़ाने का आइडिया इंस्टाग्राम में फाइनेंस संभालने वाला, 3 मिनट का वीडियो बताने वाला, स्टॉक मार्केट में काम करने वाला आपको नहीं बताएगा। फिर बताएगा कौन? जिसने आपको दिया वही आपको बुद्धि देगा, जिसने आपको दिया वही उसे बढ़ोतरी देगा, जिसने आपको दिया वही आपको मैनेज करना सिखाएगा। मैं आपसे पूछता, सुलेमान के टाइम पे कौन से स्टॉक ब्रोकर्स थे? सुलेमान के टाइम पे हालेलुया कौन था जो उसको समझाता था? जरूरत ही नहीं। सुलेमान ने सिर्फ क्या कहा पता है? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। जब पैसा परमेश्वर का है तो उसे मैनेज कौन करेगा? आप। ना 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 ना, आप। यही तो खूबसूरत है। कौन मैनेज करेगा? आप। पैसा किसका है? परमेश्वर का है। आप चोरी करोगे उसमें से? सोच कर भी देखो जरा, पक्का नहीं करोगे ना? फिर दशवांशों की चोरी क्यों करते हो आप? मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, गांधी जी है इसमें। कोई रहे तो अच्छा है। कई लोग तो उनको भी वैसे बीच बीच में न्यूज आते रहते हैं ना, फेक न्यूज, इनको भी हटा रहे करके, राइट? ये हाईएस्ट डिनोमिनेशन है। ये किसने दिया हमें? परमेश्वर ने, राइट? परमेश्वर ने हमें दिया। गॉड इज आवर सोर्स। सोर्स कौन है? ये समझना बहुत जरूरी। गॉड इज आवर। आशीष वचन गा सकते हैं? आशीष वचन, यहोवा आशीष दे। बस 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 गाते तो तुम हर हफ्ते हो, यहोवा आशीष दे, बस बस। पर हमें आशीष कहां से लग रहा है? मिल रहा है नौकरी से। सोर्स कौन है आपका? यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, सदा उसकी नजर और सुकून मिले। पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, यहोवा आशीष दे, बस। बाकी नीचे का सब छोड़ दो आप। देने वाला कौन है? खुदा। तो देने वाले के साथ आप समय बिताओगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जैसे ही आदम ने प्रभु के प्रेजेंस के बदले सांप के प्रेजेंस में चला गया, उसका सारा ब्लेसिंग चेंज हो गया। अब जब आप 3रे अध्याय में जाओगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदल दिया। पहले यह था कि तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रभु का जो वाटका है उसे सिर्फ संभालना है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का बच्चा आदम, हालेलुया, और उसकी पत्नी हव्वा जब पाप में गिर गए, बाइबल बताती है उनके ऊपर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। और वो ये था, तू अपने मुंह से पसीना लेकर क्या करेगा? अपनी रोटी को कमा कर, मेहनत कर कर क्या करेगा? खाएगा। जब भी प्रेजेंस में आप रहोगे, प्रोविजन स्वर्ग से आएगा। जब भी आप प्रभु के पास हो, प्रोविजन स्वर्ग से आएगा। जब भी आप प्रभु से दूर हटोगे, आप नौकरियां बदलते रहोगे। सोर्स कौन है? तो समझाना पड़ेगा। सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? कौन है? बहुत लोगों को भी बुरा लगेगा। सोर्स कौन है? कौन है सोर्स? अरे सोर्स कौन है आपका? आपको भलाई कौन देगा? भलाई कौन देगा आपको? हाँ, फिर से भलाई आपको कौन देगा? फिर से भलाई आपको कौन देगा? भलाई आपको कौन देगा? तो भलाई अगर आपको परमेश्वर देगा तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप जिस सिटी में, वहीं पे प्रभु आपको आशीषित कर देगा।
देखा देखा देखा, दिक्कत हो गई ना। आप कनाडा जा रहे हो, यूके जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, पता नहीं कहां कहां जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं सोर्स परमेश्वर है। मैं तो कहीं कहीं देखना भी नहीं चाहता, अगर देखूंगा तो उन्हें लगेगा मैं उन्हीं के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बस सच प्रचार कर रहा हूं। सोर्स, आप खामखा परेशान हो रहे हो, जो आपको वहां मिलेगा वही परमेश्वर इनटू 10x आपको यहां दे सकता है, अगर आपके ब्रेन में ये बात समझ आ जाए। सोर्स परमेश्वर है। बहुत बुरा लगने जा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कीड़ा है सच बोल लेगा। कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं कि ये क्या बोल दिया। अभी मुझे पता है जितने लोग यूके से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, आप बुरा मत मानना, आप वहीं टिके रहो, राइट। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, God has so much power that when you say God bless me, God bless me, He doesn't care about location. He can come into your location. God can come. जब प्रभु को आशीषित करना है तो जारेफात की औरत एलिया के पास नहीं गई, जारेफात की औरत को आशीषित करने के लिए एलिया का लोकेशन बदलकर जारेफात के घर के अंदर भेजा। फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए, टू ब्लेस यू। प्रभु जब मरियम के पास शादी में लोगों ने आके कहा मरियम दाक्रस खत्म हो चुका है, मैंने किसी को देखा वो पता नहीं क्या रील बना रहे थे, वो दारू खत्म हो गया। अबे मूर्ख भाई, ओ सो सॉरी, मैं कभी कभी क्या तुम मसीह लोग हो यार, दारू नहीं था भाई, वो दाक्रस था वो। इट इज नॉट लिकर, दाक्रस था। जब दाक्रस खत्म, अगर दारू कम होता तो प्रभु उस शादी में जाता ही नहीं जहां पे दारू है। पहली बात, प्रभु जाता ही नहीं उस शादी में जहां दारू बिक रहा है। इसे इसी तरीके से समझो। लोग कहते नहीं, वो ये पहली चीज, दारू पीने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। हमारा परमेश्वर गलत का साथ नहीं देता। It's as simple as that. इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दाक्रस खत्म हुआ, मां को आकर बोला गया, मां किसके पास गई? यीशु के पास। उन्होंने ये नहीं बोला अगल बगल जाकर जितने दाक्रस के डिब्बे मिल रहे हैं और जितने दाक्रस के बोतल मिल रहे हैं सब खरीद के ले आओ ताकि काम हो। उन्होंने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर यीशु बैठा है, घर के अंदर यीशु आया है, घर के अंदर यीशु का कदम है। आज तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कौन आया है? यीशु घर के अंदर है। आपका सोर्स कौन है? परमेश्वर। दैट्स इट। जब परमेश्वर आपका सोर्स है, आपको किसके साथ टाइम बिताना है? सिर्फ परमेश्वर के साथ। और बाइबल कहती है फिर आप जहां कदम रखोगे वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? आशीषित हो जाएंगी। एवरीथिंग। लोग क्यों ब्लेस्ड नहीं होते फाइनेंशियली? क्योंकि वो भूल जाते हैं उनकी भलाई इंसानों से नहीं आती। दाऊद को भी ये नहीं पता था, पर दाऊद को ये समझने के लिए दाऊद को तकरीबन 8 साल लग गए।
प्रभु को जानने के बाद 8 इयर्स दाऊद को लग गए ये समझने के लिए कि उसकी मदद शाऊल से और उसके पिता से और उसके भाइयों से और उसके मित्रों से और उसके जिगरी दोस्त योनातान से नहीं। फिर एक दिन पहाड़ में चढ़ते चढ़ते उसको समझ आ गया उसकी मदद हालेलुया कहां से आएगी। उसकी मदद स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार यहोवा जिंदा परमेश्वर की ओर से आता है। इट टुक हिम 8 years to understand यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। किसी को समझ आ रहा है आपका सोर्स कौन है? तभी लिखे बाताल में जाओ तो भी भलाई प्राप्त करूंगा।